हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया या इनको कैटेगराइज किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर एंड द डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन देम और यूज के हवाले से इस तरह अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई कैपेसिटर्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी दो मेन कैटेगरीज जो कि है हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या होते हैं? बहुत आसान है ये। फिक्स्ड कैपेसिटर इसके नाम से जाहिर है ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को आप तब्दील नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कैपेसिटर। और ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को हम तब्दील कर सकते हैं उसको हम कहेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। तो दो इसकी मेन डिविजन्स हैं वो आ जाती हैं फिक्स्ड और वेरिएबल की सूरत में। तो फिर से बता दूं, फिक्स्ड का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, तो जिसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी वो फिक्स्ड कैपेसिटर में आ जाएगा। और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है उसको हम रखेंगे वेरिएबल, क्योंकि लफ्ज वेरिएबल का मतलब है तब्दील होने वाला। ओके, तो अब ये तो इनकी हमने टाइप्स पढ़ ली। अब इनकी फर्दर टाइप्स बनाई गई हैं ऑन द बेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन देम। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स के दरमियान जो कोई हम इंसुलेटेड मटेरियल रख देते हैं उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये बेसिकली एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है जो जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सबसे पहले नंबर पे आज फिक्स्ड कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आ जाता है हमारे पास पहले नंबर पे पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, उसको डिस्कस करने से पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारे पास ये दो प्लेट्स होती हैं, आपको नजर आ रही होंगी, एक ये प्लेट दूसरी ये प्लेट। इन दोनों को बैटरी के एक एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो इसकी बहुत कम है, इसलिए हम जो यूज है इसका उसको देखें तो बहुत कम ये यूज होता है। वजह क्या है? इसकी कैपेसिटेंस कम है। कैपेसिटेंस बढ़ सकती है अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें। जैसे इसकी बजाय अगर हम ऐसी बड़ी बड़ी दो प्लेट्स ले लें, आपके पास एक ये प्लेट है, एक ये पीछे ब्लैक कलर की नजर आ रही है, और इसके दरमियान हमने कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है। वो कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है हमारे पास, इसके अलावा पेपर हो सकता है, ग्रीस पेपर ऑयल होता है, या कोई भी प्लास्टिक शीट हो सकती है। ओके, तो अब इसके अंदर चार्ज ज्यादा स्टोर हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अब इसका साइज बढ़ जाएगा। तो हमें जरूरत होती है इसको छोटे से छोटे साइज के अंदर पैक कर दें ताकि हम इसको आसानी से यूज भी कर सके। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, इस तरह एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, उसको फिर इस तरह फोल्ड कर लिया जाता है। जैसे आप देखें, एक शीट ऊपर ये मेटल की शीट, अंदर ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक, उसके पीछे फिर एक शीट। तो इनको ऐसे रोल कर दिया जाता है, जैसे एक पेपर के ऊपर मैं ऐसे कोई इस मार्केट के ऊपर ऐसे रोल कर देता हूँ पेपर को, इस तरह रोल कर दिया जाता है। और रोल करके एक हमारे पास शेल होता है प्लास्टिक का बना हुआ, जिसके अंदर इसको रख देते हैं ताकि ये डैमेज ना हो, और ये दो वायर इसमें से बाहर आ जाती है जो इसके कनेक्शंस होते हैं। तो पेपर कैपेसिटर हमने क्यों यूज किया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसकी डेफिनेशन आप यूं करेंगे, ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के दरमियान हम पेपर को एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज करेंगे, तो हम कहेंगे ये है हमारे पास पेपर कैपेसिटर। ओके, तो इस तरह हमने पेपर कैपेसिटर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको ज्यादा चार्ज स्टोर करने वाला एलिमेंट बना लिया। नंबर 2 पे हमारे पास है प्लास्टिक कैपेसिटर। प्लास्टिक कैपेसिटर इसके नाम से जाहिर है क्योंकि हमने ये जो डिवीजन की है ऑन द बेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक की है। तो जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स के दरमियान हम पेपर यूज करेंगे तो वो हमारे पास पेपर कैपेसिटर कहलाएगा। इसी तरह जब हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दौरान एक प्लास्टिक शीट को रखेंगे जो कि एक इंसुलेटर है, तो उससे क्या होगा, जो बनने वाला कैपेसिटर है उसको हम कहेंगे ये है हमारे पास प्लास्टिक कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास है सेरेमिक कैपेसिटर। सेरेमिक भी हमारे पास एक मीडियम है, ये डाई इलेक्ट्रिक है। अगर हम प्लेट्स के दरमियान अगर सेरेमिक का यूज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सेरेमिक कैपेसिटर। सेरेमिक कैपेसिटर में होता क्या है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है सेरेमिक कैपेसिटर की। इसमें ये एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर ये जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है ये बेसिकली सेरेमिक प्लेट है। सेरेमिक इंसुलेटर होता है,
इस तरफ इसके दरम्यान रखा जाता है, एक लेयर इसकी बैक साइड पर भी होगी, यानी कि यूं समझ लें कि इस तरह दो हमारे पास प्लेट्स होती है सर्कुलर, और उसके दरम्यान में पाया जाता है ये सेरेमिक। ओके, तो ये आ गया हमारे पास सेरेमिक कैपेसिटर। तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दौरान डाइइलेक्ट्रिक एक सेरेमिक यूज होगा तो उसको हम कहेंगे सेरेमिक कैपेसिटर, अगर प्लास्टिक यूज होगा तो बोलेंगे प्लास्टिक कैपेसिटर, और अगर पेपर यूज होगा तो बोलेंगे पेपर कैपेसिटर, क्योंकि हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ओके, इसी तरह हमारे पास माइका कैपेसिटर है। माइका भी हमारे पास एक एज अ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास माइका कैपेसिटर की एक एग्जांपल है। होता यूं है कि माइका कैपेसिटर के अंदर हमने दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में जो मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है वो होता है हमारे पास माइका। अब एक ये टर्मिनल कैपेसिटर का, दूसरा ये टर्मिनल कैपेसिटर का, ये मेटल प्लेट्स हैं। ये मेटल प्लेट एक ब्लैक वाली है, दूसरी तरफ जो है हमारे पास रेड वाली है। ये ब्लैक और एक रेड, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान ब्लू डाइइलेक्ट्रिक, एंड दिस इज माइका। और इसी तरह अब इस रेड और इस ब्लैक के दरमियान फिर माइका आ गया, ये भी यहाँ पे भी चार्ज स्टोर हो जाएगा इनकी प्लेट्स के ऊपर। तो इस तरह जब हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान हम यूज करते हैं माइका एज अ डाइइलेक्ट्रिक, तो फिर वो हमारे पास बन जाता है माइका कैपेसिटर। और ये बहुत आसान और सिंपल है, इसकी कैपेसिटी भी काफी होती है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लैक और रेड, ब्लैक रेड, एक प्लेट, एक इस तरफ की प्लेट, एक उस तरफ की प्लेट, यानी जो दो टर्मिनल होते हैं ना कैपेसिटर के, एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये वो दो प्लेट्स हैं, और उनके दरमियान जो डाइइलेक्ट्रिक यूज हो रहा है वो हो रहा है माइका, इसलिए हम इसको कहते हैं माइका कैपेसिटर। इसके बाद इसको एक, क्योंकि माइका बहुत नाजुक चीज होती है, इसलिए इसको हमने क्या किया होता है, इस तरह एक होल के अंदर कवर कर देते हैं, एक बॉक्स के अंदर, तो ताकि ये सेफ रहे, डैमेज ना हो। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर की एक और टाइप जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त कैपेसिटर है, काफी ज्यादा कैपेसिटेंस होती है इसकी, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करने की ये एबिलिटी रखता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम एक फॉइल को यूज करते हैं, मेटल फॉइल को, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम फॉइल है हमारे पास, उसको ऐसे सर्कुलर करके इसको किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिक्विड होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो होता क्या है कि इसको हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर दिया, इस प्लेट्स को, ये जो हमारे पास मेटल की प्लेट है, ये क्या करती है, जब हम इसमें से करंट पास कराते हैं तो करंट पास कराते हुए क्या होता है, ये जो हमारे पास मेटल की एक ये जो बड़ी हुई है, इसके अंदर स्ट्रिप पड़ी हुई है, इसकी सरफेस के ऊपर मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। यानी अगर ये एल्यूमिनियम की फॉइल है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि एज अ इंसुलेटर एक्ट करता है। यानी यूं समझ लें कि यहां पर इसके साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी मेटल ऑक्साइड, कोई भी जो जिस मेटल का ये बना हुआ है उस मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। अब देखें, ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है, और ये है एक, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये प्लेट कैपेसिटर की, और सेंटर में हमारे पास ये डाइइलेक्ट्रिक आ गया। तो जिस तरह यहां पर होता था कि दोनों तरफ मेटल की प्लेट्स होती थी और सेंटर के अंदर जो है वो डाइइलेक्ट्रिक होता था और चार्ज को स्टोर हम करते थे, इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे एक तरफ इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरी तरफ वो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, और सेंटर में वो जो हमारे पास ऑक्साइड है मेटल का, वो बेसिकली एज अ डाइइलेक्ट्रिक सर्व हो रहा है। और इस तरह से, इस तरीके के जरिए हम इसमें से चार्ज को स्टोर करते हैं। मैं फिर बता दूं, ये ऐसा कैपेसिटर है जो ज्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसे काम करता है, जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो होता यह है कि इसके अंदर ये जो मेटल की फॉइल ऐसे रोल करके रखी होती है, और ये जो आपको डॉटेड नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसके अंदर फ्लूइड लिक्विड होता है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऐसा लिक्विड जिसमें से करंट पास कर सकता हो, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट कर सकता हो। तो इन अब इलेक्ट्रोलाइट जिस तरह उधर प्लेट्स के दरमियान चार्ज स्टोर होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और इस प्लेट के दरमियान चार्ज स्टोर होगा। वहां पे डाइइलेक्ट्रिक पेपर होता था, ऑयल या ग्रीस या प्लास्टिक का पेपर होता था, या माइका होता था, या फिर कोई और इस तरह की इंसुलेटेड मटेरियल होता था। यहाँ पर मेटल की सरफेस के ऊपर मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। अब वो मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिकली इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता, और वो इसके अंदर एज अ डाइइलेक्ट्रिक काम करता है, और ये इस तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है।
अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है जी वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस को हम तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। इसके नाम से जाहिर है, वेरिएबल का मतलब तब्दील होने वाला। तो वेरिएबल कैपेसिटर बहुत सिंपल और आसान है हमारे पास। इसकी डिफरेंट जो एग्जांपल्स है वो आपको बता देता हूं। जो हमारे पास ट्यूनिंग कैपेसिटर है, रेडियो में यूज होता है, मैकेनिकल कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर जो हैं ये एग्जांपल हैं हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर्स की। ट्यूनिंग जो कैपेसिटर आपने देखा होगा रेडियो के अंदर इस्तेमाल होता है, जब हम उसके चैनल्स को ट्यून कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे होते हैं चैनल की, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास ट्रिमर है, ये ऐसा कैपेसिटर होता है कि जब कोई एक डिवाइस आप प्रिपेयर करते हैं तो डिवाइस को फिर आप कैलिब्रेट करते हैं, तो कैलिब्रेशन के लिए, डिवाइस की कैलिब्रेशन के लिए जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो कैपेसिटर हमारे पास कहलाता है ट्रिमर। ये आपकी कोर्स में नहीं है लेकिन एज ए एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल कैपेसिटर की। ये हमारे पास इसकी डायग्राम भी है, इसको हम देखते हैं ये किस तरह से अपनी कैपेसिटेंस को चेंज करता है। आखिर इसके अंदर क्या ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिससे ये अपनी कैपेसिटेंस को इंक्रीज भी कर लेता है और डिक्रीज भी कर लेता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि चार्ज जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स के दरमियान स्टोर होता है वो बेसिकली उस वक्त होता है जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने हो। अब एक ये प्लेट है मेटल की, दूसरी ये प्लेट है मेटल की, ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई इस तरह से। तो लेकिन चार्ज जो स्टोर होगा वो सिर्फ इस एरिया के ऊपर होगा जहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइटेड एरिया के ऊपर सिर्फ चार्ज स्टोर होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जहां पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो वहां दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे इसके सामने कोई प्लेट है ही नहीं, इस अकेली प्लेट के ऊपर हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए ये कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है कि चार्ज वहां स्टोर होगा जहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। ओके, ये कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिया। अब हम चलते हैं अपने वेरिएबल कैपेसिटर की वर्किंग की तरफ। वेरिएबल कैपेसिटर में बेसिकली होता क्या है, ये जो डी शेप की प्लेट्स आपको नजर आ रही होंगी, कुछ इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से हैं। ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है और ये वर्टिकल। ये सब की सब जो है वो एक ये जो आपको रॉड नजर आ रही है इसके साथ अटैच होती है, इसकी गिर्द घूम लेती है। यानी ये समझ लें कि ये रॉड है, इसकी गिर्द ऐसे ऐसे घूमती है। ये डी लगी होती है इस तरह से, ऐसे ऐसे घूमती है। तो इसके अंदर जो ये वाली सारी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं उसको बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है और ये वाली बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होती हैं। ओके, जब ये इस सिचुएशन में होंगी, जैसे मैंने यहां पर ये डायग्राम बनाई, यानी एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर। अब लेट्स सपोज मैंने डिफरेंट कलर में इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि एक वो प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से आ रही है, दूसरी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से आ रही है, या हमने उससे कनेक्ट करना है इसको। अब देखिए ये प्लेट एक भी इन दोनों के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। एक दूसरे के आमने सामने नहीं है तो यहां पर चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। चार्ज उस वक्त स्टोर होता है जब वो पॉजिटिव वाली प्लेट और नेगेटिव वाली प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो इस तरह आमने सामने होंगी। तो जब ये इस तरह होती हैं, यानी इधर पॉजिटिव प्लेट इधर नेगेटिव प्लेट ऐसे साथ साथ आमने सामने नहीं है, तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो पहली सिचुएशन है जब ये जीरो कैपेसिटेंस पर होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो प्लेट्स हैं उसके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो बेसिकली एयर होती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको भी हम एज अ डाई इलेक्ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। जैसे यहां से ये रॉड लगी, यहां से इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या हो गया, ये हमने इस तरह से था, थोड़ा सा ऐसे था, ऐसे कर दिया। अब कितना सा हिस्सा ऐसे है जो इन दोनों प्लेट्स का आमने सामने, ये आपको जो मैंने हाईलाइट करके बताया, ये देखिए इस ब्लू वाली प्लेट का और रेड वाली प्लेट का कितना सा हिस्सा है जो आमने सामने है, सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये 1/4। तो सिर्फ इस हिस्से के अंदर चार्ज स्टोर होगा, बाकी हिस्से के अंदर चार्ज स्टोर नहीं होगा। पहले इसकी कैपेसिटेंस यहां पर 0 है, जब यहां पर आया तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है। तो उसके बाद अगर मैं फर्दर इसको ऐसे मूव करता हूँ, ये इस पोजीशन से इसको इस पोजीशन पर ले आता हूं, तो आप देखें इन दोनों प्लेट्स का जो आमने सामने एरिया है वो तकरीबन इतना इतना आ गया, ये इतना इतना एरिया। अब जो ये एरिया है, ये बेसिकली एरिया वो एरिया है कि जो इन दोनों प्लेट्स का आमने सामने है, और इसको हम कहते हैं ये वो एरिया है जहां पर चार्ज स्टोर होता है। इसी तरह जब आप एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट फुल ले आते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं रेड और ब्लू प्लेट्स दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही हैं, तो इससे क्या होगा, अब इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी मैक्सिमम है।
ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो देखिए इसके अंदर जब ये इस सिचुएशन में था तो कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, जब इस सिचुएशन में आया थोड़ा सा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, जब ये इस सिचुएशन में आया चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ गई, और जब ये इस पॉइंट के ऊपर आया तो इसके पास अब मैक्सिमम एबिलिटी है, मैक्सिमम ये चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इस तरह जो हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर होता है वो अपनी कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा कर सकता है। ये था हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर के दरम्यान जो एक बेसिक डिफरेंस था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, और इनकी डिफरेंट टाइप्स को भी मैंने आपसे बता दिया। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।